तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं जो आपका करंट का भी आप कह सकते हो इसको, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, यानी जो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो ग्रुप है उसका जो एक्सपेंशन हुआ है वो विस्तार हुआ है, ठीक है, क्योंकि 6 और देश जो है इसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये करंट का टॉपिक है, पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इस पे आज बनाया है, ठीक है। चलो पहले समझते हैं व्हाट इज ब्रिक्स। अ ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, यानी ब्रिक्स क्या है, 5 प्रमुख उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं उनका एक ग्रुप है, समूह है, ठीक है। चलो, ब्राजील, बी मतलब ब्राजील, आर रसिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं जो सबसे ज्यादा इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की। इट एम्स टू प्रमोट कॉपरेशन, ट्रेड एंड डेवलपमेंट अमंग इट्स मेंबर्स। और ये जो ग्रुप है इसका जो मकसद है वो क्या है, कॉपरेशन को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना और विकास को बढ़ावा देना अपने जो मेंबर्स हैं, यानी इंडिया, चाइना, रशिया वगैरह इनका, ठीक है। इन 2023 में ब्रिक्स एडेड 6 न्यू मेंबर्स, ब्रिक्स में 6 नए मेंबर जो है जोड़े गए। कौन कौन? सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, इजिप्ट और अर्जेंटीना के अलावा एथियोपिया। ये 6 मेंबर्स और जोड़े गए, ठीक है, 2023 में। तो ये तो रहा ब्रिक्स के बारे में। अब देखते हैं हम पॉइंट बाय पॉइंट कैसे आप रख सकते हो, ठीक है। कम पॉइंट्स रखे हैं बट काफी हैं, पर्याप्त है। फ्रेंड्स, the expansion of BRICS is an important move to give more power to developing countries in global politics. जो वैश्विक राजनीति है उसमें जो ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन है हुआ है, विस्तार हुआ है, वो एक इंपॉर्टेंट कदम है कि और अधिक पावर दी जा सके डेवलपिंग कंट्रीज को, यानी विकासशील देशों को वैश्विक राजनीति में, ठीक है। एडिंग कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया एंड ईरान स्ट्रेंथन्स ब्रिक्स इन्फ्लुएंस। और सऊदी अरेबिया और ईरान जैसी जो कंट्रीज हैं, जैसे जो देश हैं, उनको जोड़ने से क्या है, ब्रिक्स का जो प्रभाव है वो मजबूत होगा। वाइल अर्जेंटीना एंड एथियोपिया ब्रिंग मोर डाइवर्सिटी, जबकि जो देश अर्जेंटीना है और जो एथियोपिया है इससे और अधिक विविधता आएगी। दिस एक्सपेंशन क्रिएट्स बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, और ये जो विस्तार है उससे क्या है, बेहतर व्यापार के मौके बनेंगे। एंड चैलेंजेस द पावर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, और जो पश्चिमी जो देश है उनकी जो ताकत है उसको भी ये चुनौती देगा। मेकिंग ब्रिक्स अ स्ट्रॉन्गर फोर्स अगेंस्ट ग्रुप्स लाइक नाटो एंड द G7। इससे क्या होगा, ब्रिक्स जो ग्रुप है वो और मजबूत बनेगा, एक और मजबूत ताकत बनेगा। किसके खिलाफ? ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ जैसे कि नाटो और G7 जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, दोस्तों, द एक्सपेंडेड ब्रिक्स ग्रुप कुड इम्पैक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। जो विस्तारित जो ब्रिक्स का जो ग्रुप है, समूह है, ये संभावना बताता है वो क्या है, प्रभावित कर सकता है, असर डाल सकता है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। विद न्यू मेंबर्स इन एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, इट मे चैलेंज वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम। नए मेंबर्स के साथ ऊर्जा में, खेती में और व्यापार में ये क्या है, जो पश्चिमी जो वित्तीय जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसको चुनौती दे सकता है। अब ब्रिक्स करेंसी कुड हेल्प कंट्रीज डिपेंड लेस ऑन द US डॉलर। अभी क्या है, ज्यादातर जो जगह है वहां पे US डॉलर जो है, अमेरिका का जो डॉलर है उसमें लेन देन होता है। तो अगर ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होगी, जिस भी करेंसी में ये डील करना चाहेंगे, वो देशों की मदद कर सकता है कि वो क्या है, जो US डॉलर में जो होता है ना व्यापार होता है, उस पर कम जो निर्भर रहे। However, हालांकि इट विल टेक टाइम फॉर न्यू मेंबर्स टू अलाइन विद द ग्रुप्स गोल्स। हालांकि जो नए मेंबर्स हैं उनको ग्रुप के जो मकसद हैं उनके साथ समन्वय बिठाने में थोड़ा समय मिलेगा, तालमेल बिठाने में समय मिलेगा। इफ सक्सेसफुल, अगर ये सफल होता है
ब्रिक्स कुड क्रिएट अ मोर बैलेंस्ड वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जो ब्रिक्स है वो और अधिक संतुलित दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको कर सकता है, ठीक है ना, और अधिक संतुलित बना सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी को। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, फॉर इंडिया, भारत के लिए ब्रिक्स एक्सपेंशन हैज बोथ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। ब्रिक्स का जो विस्तार हुआ है वो दोनों ही चीजें हैं, फायदे भी हैं और चुनौतियां भी हैं भारत के लिए। इट नॉट ओनली हेल्प्स इंडिया सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ये न केवल भारत की मदद करता है कि वो जो है जो विकासशील देश हैं उनकी मदद करें, बट ऑल्सो इंक्रीजेस चाइना's इन्फ्लुएंस, बल्कि जो चाइना का जो प्रभाव है, असर है, उसको भी बढ़ाएगा, स्पेशली विद न्यू मेंबर्स लाइक ईरान एंड सऊदी अरेबिया हु हैव स्ट्रॉन्ग टाइज टू चाइना। खासकर नए मेंबर्स जैसे कि सऊदी अरब और कौन ईरान, उनके जुड़ने से, क्योंकि उनका एक अच्छा संबंध है चाइना से, एक अच्छा संपर्क है, अच्छा संधि है उनके साथ। इंडिया नीड्स टू मैनेज दीज चेंजेस केयरफुली while using BRICS to boost its global position। तो भारत को ना ये आवश्यकता है कि ये जो बदलाव है इनको ध्यानपूर्वक अच्छे से इनको जो है मैनेज करे। जब क्या करे, कब, जब ब्रिक्स का जो है इस्तेमाल करे जो अपनी वैश्विक जो पोजीशन है उसको बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए। क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजी कुड बी की एरियाज वेयर इंडिया कैन लीड। लेकिन जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी ऐसी एरियाज हैं, प्रमुख एरियाज हैं ऐसी जहां पर इंडिया सबको लीड कर सकता है, क्योंकि इनमें इंडिया लीडर है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, न्यू ब्रिक्स मेंबर्स कैन गेन अलॉट। जो नए जो मेंबर्स हैं ब्रिक्स में जो ऐड हुए वो काफी कुछ जो है गेन कर सकते हैं, पा सकते हैं, ले सकते हैं। एथियोपिया एंड अर्जेंटीना कैन गेट फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट्स। और जो एथियोपिया है और अर्जेंटीना है जो नए मेंबर्स हैं वो क्या है, फंडिंग ले सकते हैं आपके जो 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 प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। एंड कनेक्ट विद ग्रोइंग इकोनॉमीज, और जो 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 बढ़ती हुई जो जो अर्थव्यवस्था है उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया एंड यूएई कैन फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्रीन एनर्जी। सऊदी अरब है और जो यूएई है वो किस पर फोकस कर सकते हैं, ऊर्जा सुरक्षा पर और हरित ऊर्जा। ज्वाइनिंग ब्रिक्स हेल्प्स दीज कंट्रीज डिपेंड लेस ऑन वेस्टर्न पावर्स। ब्रिक्स को ज्वाइन करना इन कंट्रीज की इसमें मदद करेगा कि वो कम जो है निर्भर होंगी पश्चिमी जो ताकतें हैं उन पर, एंड इंक्रीज देयर ग्लोबल इन्फ्लुएंस, और उनका जो वैश्विक जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। अगला देखते हैं हम कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप इस तरह से बोल सकते हो फ्रेंड्स, दोस्तों, ब्रिक्स हैज द पोटेंशियल टू चेंज ग्लोबल पावर। ब्रिक्स के अंदर क्षमता है कि वो जो है वैश्विक जो ताकत है उसको बदल सकता है, बट इट्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट हैंडल्स डिफरेंसेस एंड वर्क्स टुगेदर। पर इसकी जो सफलता है वो इस पर निर्भर करती है कि कितने अच्छे तरीके से जो मतभेद है उनको हैंडल करे और साथ मिलके काम करे। होपफुली, उम्मीद है, ब्रिक्स कैन क्रिएट अ मोर फेयर एंड इंक्लूसिव ग्लोबल सिस्टम। ब्रिक्स जो है एक और अधिक न्यायोचित और समावेशी वैश्विक प्रणाली बना सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में बच्चों। अगर लगा हो कि हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक कर दो वीडियो को, और नहीं चैनल किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, ठीक है। आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।